नमस्ते दर्शक हो। आइए देखते हैं इंग्लैंड का सौंदर्य और वैभव। इंग्लैंड का सौंदर्य और वैभव देखते देखते हम दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की दिशा में जा रहे हैं। अभी हम बोल्टन में हैं और जा रहे हैं मैनचेस्टर देखने। तो आज हमें इंग्लैंड का अन्य एक शहर देखना है जिसका नाम है मैनचेस्टर। ये मैनचेस्टर शहर भी अत्यंत सुंदर शहर है। इंग्लैंड का दूसरा या तीसरा नंबर का ये शहर है और यहाँ पर बहुत कुछ देखने जैसा है जो आज के चलचित्र में हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं मैनचेस्टर। तो हमने अभी मैनचेस्टर का बस पकड़ा है। इंग्लैंड में गूगल मैप्स पर मल्टी ट्रांसपोर्ट मोड जैसे हमारे मैपल्स में है वैसे गूगल पे वहाँ पर मिलता है। बस के स्टॉप नंबर, कौन से नंबर का बस कितने समय में निकलेगा, सभी कुछ गूगल दिखाता है और गूगल के इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करते जाएंगे तो हम सरलता से सहजता से गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हमने मैनचेस्टर का एक पहला स्पॉट सिलेक्ट किया है और हम मैनचेस्टर जा रहे हैं। अभी हम मैनचेस्टर में उतर गए हैं बस से। टाउन हॉल देखने के लिए अभी हम जा रहे हैं। मेरे पीछे टाउन हॉल में जाने का मार्ग है, वहां पर हम जा रहे हैं। तो चलिए टाउन हॉल देखते हैं, मैनचेस्टर का पहला स्थान। आज तक के हमारे इंग्लैंड के 9 चलचित्रों में आपने देखा रहेगा कि इंग्लैंड के प्रत्येक शहर में, प्रत्येक ग्राम में प्राचीन वास्तुएं वैसी की वैसी जतन की हुई रखी हमें दिखाई देती है। वैसे ही हम अभी मैनचेस्टर के जिस भाग में आए हैं वहाँ पर सारी प्राचीन वास्तुएं हमें दिखाई दे रही है और बाई बाजू में हमें आधुनिक मैनचेस्टर दिखाई दे रहा है। तो आधुनिक मैनचेस्टर तथा ये प्राचीन मैनचेस्टर का संगम हमें स्थान स्थान पर मैनचेस्टर में देखने के लिए मिला। अभी आपको जो पटल पर दिख रही है किंग स्ट्रीट नाम की एक वास्तु है। ये भी प्राचीन वास्तु है जिसे हम अंग्रेजों के कालावधि की वास्तुएं बोलते हैं। वैसे ये अंग्रेजों के कालावधि की वास्तु है। मार्गों पर चलने वाली ट्राम्स, ये भी एक मैनचेस्टर की विशेषता है। अभी जो आपको सामने पीले रंग की दिख रही है ये यहाँ की ट्राम है। इसको अभी 3 डब्बे है, किसी किसी ट्राम को 2 या 4 भी डब्बे होते हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने, मेरे पास में ही एक ट्राम की पटरी हमें दिखाई दे रही है और उस पटरी के वो साइड में वहाँ पर एक पटरी है। और ये ट्राम्स का चलना यहाँ की विशेषता है। राइट साइड में हम देखेंगे तो वहाँ पर ट्राम का स्टेशन हमें दिखाई देता है। पता नहीं क्यों किंतु हमें इंग्लैंड में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में सैनिकों के स्मृति में बनाए हुए मॉन्यूमेंट दिखाई दिए। वैसा ही एक मॉन्यूमेंट इस ट्राम स्टेशन के सामने भी देखने के लिए मिला। ऋतु के विषयों में जैसे हम भारतीय भाग्यवान है वैसे वे इंग्लैंड के लोग नहीं है। वहाँ पर ऋतु नाम की बात नहीं है। कभी भी वर्षा आती है, कभी भी धूप आती है, कभी भी सर्दी लगने लगती है। ऐसा कुछ भी होता रहता है, ऐसा यहाँ का वातावरण होता है। ये देखिए इंग्लैंड में इतनी जोरों से वर्षा कभी भी आ सकती है तो हमें प्रिपरेशन करके ही बाहर निकलना पड़ता है। ये मॉन्यूमेंट जो आप देख रहे हैं वहाँ पर लिखा है वी विल रिमेंबर देम। मैनचेस्टर के टाउन हॉल के परिसर में जो भी प्राचीन वास्तुएं हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्राचीन वास्तुएं देखने के लिए विश्व भर से पर्यटक मैनचेस्टर में आते हैं और मैनचेस्टर में आने वाले सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं। अभी आप देख सकते हैं बहुत वर्षा जोरों से हो रही है और मैं छाते के अंदर कैमरा पकड़कर शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा संभल कर लीजिएगा, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। तो चलिए टाउन हॉल देखते हैं। मैनचेस्टर के टाउन हॉल का अभी नूतनीकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ पर सारे बैरिकेड्स लगा के रखे हैं। हम टाउन हॉल के पास जा नहीं सकते हैं, किंतु हम दूर से तो देख सकते हैं। ये जो घड़ियाँ लगाई हुई है ये टाउन हॉल है यहाँ का। ये मैनचेस्टर का मध्य भाग है जिसे सेंट्रल मैनचेस्टर बोलते हैं। ये सेंट्रल मैनचेस्टर प्राचीन वास्तु है सारी, ये मध्य मैनचेस्टर में है। ये भी एक प्राचीन इमारत देख लीजिए, इसमें हमारा एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। एक भारतीय रेस्टोरेंट भी हमें इस वास्तु में देखने के लिए मिला। ये सारी प्राचीन वास्तुएं मध्य मैनचेस्टर में टाउन हॉल के आजू बाजू में हमें देखने के लिए मिलती है। 3 पुतले भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले और राइट साइड में देखेंगे तो हमारा टाउन हॉल भी ऊपर हमें दिखाई देता है। हमें पता नहीं था कि इतनी ज़ोर से वर्षा आएगी, इसलिए हमने दोनों में मिलकर एक ही छाता लाया था। पूजा को मैंने एक निवारे के स्थान पर रुकाया था और आगे टाउन हॉल का शूटिंग करने के लिए मैं अकेला गया था। अभी मैं पूजा जहाँ पर निवारे के लिए रुकी है वहाँ पर जा रहा हूँ, वहाँ से हम आगे जाएंगे। ये मॉन्यूमेंट हमने थोड़े समय पहले देखा था ट्राम स्टेशन के सामने। वहाँ पर उसके बाजू में टाउन हॉल के लिए जाने के लिए मार्ग है
और उसके दाहिनी बाजू में आप देखेंगे तो वो कॉर्नर में जो प्राचीन इमारत आपको ऐतिहासिक इमारत दिख रही है, वास्तु दिख रही है, वो यहाँ की आर्ट गैलरी है जो हमें अंदर जाकर देखनी है। ये देखने के लिए अनेक पर्यटक विश्व भर से आते हैं, इसलिए हम भी वो आर्ट गैलरी देखने के लिए जा रहे हैं। इस विश्व प्रसिद्ध आर्ट गैलरी में प्रवेश फ्री है, टिकट नहीं निकालना पड़ता है, कोई भी यहाँ पर फ्री में जा सकता है। अंदर जाने पर हमें ये दृश्य दिखाई देता है जो अभी आपको पटल पर दिख रहा है। आर्ट गैलरी है तो इसका सुशोभीकरण अत्यंत सुंदर पद्धति से किया गया है। मैं आर्ट गैलरी में प्रवेश करते ही ऊपर का भाग आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पर ही ग्राउंड फ्लोर में इस आर्ट गैलरी का नक्शा लगाया हुआ है। 3 माले हैं, 3 मालों के ऊपर क्या क्या हमें देखने के लिए मिलेगा इसका नक्शा ग्राउंड फ्लोर पर हमें देखने के लिए मिलता है। पहले यहाँ के लिफ्ट से हम ऊपर दूसरे माले पे जाते हैं और वहाँ से देखते देखते नीचे आएंगे। अभी जो जोर की वर्षा आ रही थी उसमें मेरी पैंट पूरी नीचे से गीली हो गई है, शूज़ भी गीले हो गए, किंतु आपको मैनचेस्टर दिखाना है इसलिए उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। इंग्लैंड में दिव्यांग लोगों को अत्यंत महत्व दिया जाता है, इसलिए प्रत्येक सार्वजनिक ठिकान पर हमें ऐसे लिफ्ट्स लगे हुए दिखाई देते हैं दिव्यांग लोगों के लिए, और हम भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आर्ट म्यूजियम के या आर्ट गैलरी के एक फ्लोर में आया हूँ। आप देख सकते हैं कांच का सेतु बनाया गया है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। इस कांच के सेतु से हम आर्ट गैलरी में प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम आर्ट गैलरी में प्रवेश करते हैं हमें सुंदर सुंदर चित्र दिखाई देने लगते हैं। विश्व भर से इन्होंने चित्र जमा किए हैं, पेंटिंग्स जमा किए हैं और वो यहाँ पर इस दालनों में लगाए गए हैं। विश्व भर के जितने भी प्रसिद्ध चित्रकार हैं उनके सारे चित्रकारों के चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं। कुछ दालनों में छोटे छोटे सुंदर सुंदर शिल्प भी रखे हुए हैं और प्रत्येक शिल्प अथवा पेंटिंग के बाजू में एक छोटा सा फलक लगाया हुआ होता है और उस फलक के ऊपर उस शिल्प की अथवा उस पेंटिंग की पूरी जानकारी दी जाती है, लिखी हुई होती है, ताकि जिन लोगों को इंटरेस्ट हो उनको समझ सके। जिन लोगों को आर्ट में इंटरेस्ट है, कला में इंटरेस्ट है, चित्रकला में इंटरेस्ट है, वो लोगों को ये आर्ट गैलरी अत्यंत सुंदर लगेगी। ऐसे लोगों को यहाँ पर जाना ही चाहिए। अभी मैं यहाँ के दूसरे माले पर आया हूँ जो टेक्सटाइल का म्यूज़ियम है। टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों की डेवलपमेंट कैसे हुई ये हमें यहाँ पर दर्शाया जाता है। विविध प्रकार के कपड़े, उनकी डेवलपमेंट के स्टेजेस और कपड़े कैसे बनते हैं ये सारी जानकारी यहाँ पर हमें मिलती है। कुछ प्राचीन ग्रंथ भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं जो कपड़ों के ऊपर लिखे गए हैं। ऐसे ग्रंथ इन कुछ दालनों में रखे हुए हैं। जिनको टेक्सटाइल में इंटरेस्ट है, कपड़ों में इंटरेस्ट है, कपड़ों की डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। अभी हमारी आर्ट गैलरी देखकर हो चुकी है, आपको एक झलक दिखाई है। चलिए आगे चलते हैं। मैनचेस्टर में फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक फुटबॉल का बड़ा स्टेडियम है और फुटबॉल का एक म्यूज़ियम भी है। दूसरा, यहाँ पर एक LGBTQ का एक स्पॉट है जहाँ पर विश्व भर के LGBTQ वाले लोग वर्ष में कुछ दिनों के लिए मिलते हैं और वहाँ पर कुछ उनका सेलिब्रेशन होता है। ऐसा भी एक स्पॉट यहाँ पर है। तो हम वो दोनों स्पॉट देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम लोग जो देखने वाले हैं इंग्लैंड में वो आपको दिखा रहे हैं। यदि आपको इंटरेस्ट रहेगा तो आप यहाँ पर जाने के बाद वो फुटबॉल मैदान और LGBTQ स्पॉट देख सकते हैं। हमें यहाँ पर गूगल मैप के साथ ही चलना पड़ रहा है क्योंकि चिन्मय हमारे साथ नहीं है, वो ऑफिस गया हुआ है। सेंट्रल मैनचेस्टर देखने का आनंद हम ले रहे हैं। सेंट्रल मैनचेस्टर में हमें आप जो देख रहे हैं ये प्राचीन वास्तुएं भी हमें देखने के लिए मिलती है और सामने आधुनिक मैनचेस्टर भी दिखाई देता है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये आधुनिक मैनचेस्टर है और उसके साथ साथ ही हमें ऐतिहासिक मैनचेस्टर भी दिखाई देता है। जैसे हमने लंदन में अथवा लिवरपूल में ओपन बसेस देखे थे वैसे यहाँ पर मैनचेस्टर में भी दिखते हैं। इंग्लैंड में सभी शहरों में हमें देखने के लिए मिला कि प्राचीन वास्तुएं होती है। 100, 150, 200 वर्ष प्राचीन वास्तुओं में नए विपणन केंद्र बनाए जाते हैं, अंदर से बदलाव किए जाते हैं, किंतु बाहर का उनका बाह्य रूप जो है प्राचीन वास्तुओं का वो वैसे के वैसे जतन करके वो लोग रखते हैं। और एक प्राचीन या ऐतिहासिक वास्तु देख लीजिए, इसमें मैनचेस्टर एक्सचेंज सेंटर बनाया है पैसा चेंज करने के लिए। उसके सामने ही हमें सिटी सेंटर दिखाई देता है। एक LED का फलक लगाया गया है, स्क्रीन है, उसके ऊपर विज्ञापन चल रहे हैं और अंदर हमें सिटी सेंटर मिलता है। कौन कहता है कि केवल भारत में ही भिखारी होते हैं? हमें इंग्लैंड के प्रत्येक शहर में ऐसे भिखारी दिखाई दिए। ये और एक चौक देख लीजिए, यहाँ पर हमें प्राचीनता तथा आधुनिकता इनका संगम देखने के लिए मिला।
ये बाई बाजू में हमें प्राचीनता दिखती है और उसके सामने दाहिनी बाजू में हमें आधुनिकता दिखाई देती है और सामने जाने वाली ट्राम। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा शहर है, इसलिए हमें यहाँ पर 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल की ऐसी वास्तुएं भी देखने के लिए मिलती है। ये है मैनचेस्टर का विश्व प्रसिद्ध कैथेड्रल, जो देखने के लिए विश्व भर से पर्यटक आते हैं। ये जो वास्तु है ये 13वें शतक में बनाई गई थी और अभी भी ऐसे की तैसी है। यहाँ पर विश्व भर से पर्यटक आते हैं और ये पूरा बाहर से और अंदर से देखते हैं। हमें बहुत आनंद हो रहा है क्योंकि भारत का सौंदर्य तथा भारत की प्राचीनता हम नित्य ही देखते रहते हैं, किंतु अभी हम इंग्लैंड की प्राचीनता देख रहे हैं। थोड़े समय पहले हमने यहाँ की वर्षा आपको दिखाई थी। वर्षा के साथ में यहाँ पर हिमवृष्टि भी हुई है। पूजा आपको हाथ में लेके हिम दिखा रही है। हिम यानी कि अरबी में बर्फ। 13वें शतक में बने हुए कैथेड्रल की हम दाहिनी बाजू अभी देख रहे हैं। मैं नीचे से ऊपर तक आपको दिखाता हूँ, सामने से जाके और अंदर से भी देखने वाले ही है। उसके सामने यदि हम देखेंगे तो हमें आधुनिक मैनचेस्टर दिखाई देता है। ये सारी आधुनिक वास्तुएं बराबर कैथेड्रल के सामने की बाजू में हमें देखने के लिए मिलती है। और ये है कैथेड्रल का दर्शनी भाग, जो अत्यंत सुंदर है। यहाँ पर सुंदर नक्काशी बनाई गई है और वो भी 13वें शतक में बनाई गई है। कैथेड्रल का दर्शनी भाग मैं आपको ऊपर से नीचे तक दिखा रहा हूँ। पास में जाके और अंदर जाके देखते हैं। ये है, थोड़ा सा मैं पास में आया हूँ इसके और अंदर चले जाते हैं। इसका प्रवेश द्वार जो है वो प्रवेश द्वार भी देखने जैसा है। जैसे हमारे प्राचीन मंदिरों में नक्काशी पाषाण में बनाई हुई होती है, वैसे ही नक्काशी यहाँ पर भी 13वें शतक में इंग्लैंड में बनाई गई है। ये नक्काशी देखने के लिए लोग आते हैं और अथवा जो लोग यहाँ पर आते हैं ये नक्काशी देखते हैं। अभी हम कैथेड्रल में प्रवेश करने वाले हैं। कैथेड्रल के अंदर मैं अधिक बात नहीं कर सकूँगा, यहीं पर बात कर लेता हूँ। अभी आपने यहाँ की नक्काशी देख ली। हमारे भारतीय प्राचीन मंदिर हमारे वाहिनी पर आपने अनेक देखे रहेंगे। वो प्राचीन मंदिर, हमारे भारतीय प्राचीन मंदिर तथा इनकी प्राचीन वास्तुएं, इनकी तुलना करके आप अपने आप ही जान सकते हैं कि हमारे पूर्वज कितने प्रगत थे, कितने आधुनिक थे। इतने सुंदर सुंदर मंदिर, जो एक एक मंदिर बनाने में हमारे पूर्वजों को 200-150 वर्ष लगे थे, कितने सुंदर मंदिर हमारे भारत में बना के रखे हैं। वो मंदिरों में होने वाला हमारा भारत का सौंदर्य और वैभव विश्व भर के अनेक लोगों को पता नहीं रहता है, इसलिए हम लोग वो दिखाते हैं। अभी आप जो पटल पर देख रहे हैं, यहाँ की खिड़कियों के ऊपर की गई पेंटिंग देख रहे हैं। कांच के ऊपर की गई ऐतिहासिक पेंटिंग है। कुछ खिड़कियाँ प्लेन भी है, किंतु कुछ खिड़कियों के ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई है। पूरे लकड़ी से अंदर का बांधकाम किया गया है। लकड़ी से बना हुआ ये कैथेड्रल अंदर से है। ये गुफा के अंदर हम लोग जाते हैं, ऐसे लगता है इस कैथेड्रल में आके अंदर 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 हम चले जाते हैं और हमें जो कुछ भी दिख रहा है यहाँ पर वो हम आपको दिखा रहे हैं। मैं आगे अधिक बात नहीं कर सकूँगा क्योंकि यहाँ पर एकदम शांति है। सारे क्रॉस और कुछ कबर भी अंदर देखने के लिए हमें मिली। पूरा लकड़ी से बनाया हुआ डिज़ाइन है। आप देखते रहिए और एक कैथेड्रल का आनंद लेते रहिए। भारत में बैठकर इंग्लैंड के मैनचेस्टर के प्राचीन कैथेड्रल का आनंद आप लेते रहिए। मैं आपको पटल पर दिखाता जाऊंगा। यहाँ पर बोलने जैसा या वर्णन करने जैसा कुछ है नहीं। हमें तो कुछ लगा नहीं, इसलिए हमने जो जो यहाँ पर देख लिया वो आपको दिखा रहे हैं। कुछ पुतले भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, कुछ कब्र देखने के लिए मिलती है, यानी कि कफिन में उनको दफनाया जाता है, वो भी कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। प्रेयर के स्थान देखने के लिए मिलते हैं। आप देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। विश्व भर के जो मान्यवर लोग यहाँ पर आके गए हैं, उनके फोटोग्राफ्स या छायाचित्र भी अंदर लगाए गए हैं, जिसमें कुछ देशों के प्रेसिडेंट्स, पंतप्रधान ऐसे भी लोग हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटोज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। कैथेड्रल से बाहर निकलते समय हमें ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो अभी आप देख रहे हैं। अभी हमारा मैनचेस्टर कैथेड्रल देखकर हो गया है।
अभी हम यहाँ का जॉन रेयॉल्स लाइब्रेरी देखने को जा रहे हैं, जो देखने के लिए भी विश्व भर से पर्यटक आते हैं। अभी हमने जो कैथेड्रल देखा उसके बराबर सामने ये अस्वच्छ मलिन नदी बहती है। ऐसी नदियाँ इंग्लैंड में भी है। हम इंग्लैंड में जो देख रहे हैं, जिस क्रम से देख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं वैसे ही आपको दिखा रहे हैं। हम इंग्लैंड की अच्छाई भी आपको दिखा रहे हैं, बुराई भी दिखा रहे हैं। जो हम देख रहे हैं उसी क्रम से आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपको एक्चुअल इंग्लैंड देखने का आनंद मिल जाए। यहाँ पर हमें मोहनदास करमचंद गांधी का पुतला भी दिखाई दिया। विश्व प्रसिद्ध मैनचेस्टर कैथेड्रल बाई बाजू में है और उसके दाहिनी बाजू में हमें ये मोहनदास करमचंद गांधी का पुतला देखने के लिए मिलता है। मोहनदास करमचंद गांधी। हम जो जॉन रेलैंड्स लाइब्रेरी देखने के लिए अभी जा रहे हैं, उस लाइब्रेरी में हैरी पॉटर का शूटिंग हुआ था, ऐसे हमें सुनाई दिया है। और वो लाइब्रेरी गूगल मैप्स हमें बराबर कैथेड्रल के पीछे ही दिखा रहा है, इसलिए हम कैथेड्रल के पीछे की बाजू में आए हैं। अभी जो हमने कैथेड्रल देखा था उसके पीछे ही बराबर हमें आधुनिक मैनचेस्टर भी दिखाई दे रहा है। आधुनिक मैनचेस्टर के पास हम थोड़े गए, वहाँ से प्राचीन इमारतों की दिशा में जाके थोड़ा देखा तो हमें पता चला कि यही वो फुटबॉल म्यूजियम है। वो म्यूजियम देखने के लिए विश्व भर से फुटबॉल प्रेमी लोग आते रहते हैं। यदि आप फुटबॉल प्रेमी हैं तो आप भी यहाँ जाके देख सकते हैं। गूगल मैप ने हमें जहाँ पर दिखाया वहाँ पर लाइब्रेरी देखने के लिए गए थे और वहाँ पर यह हमें बाग दिखाई दिया। छोटा सा बाग है, यहाँ पर एक फलक लगाया हुआ है। ये हरे रंग का आपको जो फलक दिखाई दे रहा है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 2017 में यानी कि 2017 में यहाँ पर अतिरेकी हमला हुआ था। उस इस्लामिक आतंकवादी हमले में जो इंग्लैंड के नागरिक मारे गए थे उनके नाम इस फलक पे लिखे हुए हमें दिखाई दिए और वो नागरिकों की स्मृति में यहाँ पर ये छोटा सा बाग बनाया गया है, ऐसे इस फलक पर लिखा हुआ है। जॉन रेयॉल्स लाइब्रेरी करके गूगल हमें इस स्थान पर लेके आया है। ये हमें लाइब्रेरी तो नहीं लग रही है। यहाँ पर जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है वो प्राचीन कालावधि की ऐतिहासिक अंग्रेजी है, हम पढ़ नहीं सकते हैं इसको, क्योंकि जैसे हम देवनागरी लिपि 700 वर्ष पहले की देवनागरी लिपि आज नहीं पढ़ सकते हैं, वैसे ही 700 वर्ष पहले की अंग्रेजी भी हम पढ़ नहीं सके। अभी ये लाइब्रेरी तो नहीं है, कैथेड्रल के बाजू में ही ये वास्तु है, किंतु एक प्राचीन 700-800 वर्ष पुरानी प्राचीन वास्तु हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली। अभी हम थोड़ा सा ढूंढते हैं वो लाइब्रेरी कहाँ है। अचानक जोर से वर्षा होने लगी है। प्रातःकाल से हमें यहाँ पर सर्दी लग रही है, बहुत सर्दी है, हम सहन नहीं कर सकते इतनी सर्दी हमें यहाँ पर आज देखने के लिए मिली। वहाँ पर आप सामने देखेंगे तो आपको सफ़ेद रंग का कुछ दिखाई देगा, शुभ्र वर्ण का कुछ दिखाई देगा। वो शुभ्र वर्ण का अन्य कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर पहले हमने जो आपको हिम दिखाया था वो सामने भी फुटपाथ के ऊपर हिम जमा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये शुभ्र वर्ण का जो आपको दिख रहा है वो हिम है। गूगल ने हमें फंसाया था। जॉन रेलैंड्स लाइब्रेरी का भिन्न ही लोकेशन हमें दिखाया था, किंतु पूछताछ करने पर हमें उसका ओरिजिनल स्थान पता चला है। उस दिशा में हम अभी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे साइकिल स्टैंड बहुत स्थानों में हमें इंग्लैंड में देखने के लिए मिलते हैं। उबर जैसे ऐप्स पर ऐसी साइकिल्स हमें भाड़े पे मिलती है। अभी आपको दाहिनी हाथ को जो दिख रही है वो जॉन रेलैंड्स लाइब्रेरी है। मैं थोड़ा समीप जाके सामने से भी आपको दिखाऊंगा, अंदर भी हमें जाना है। अभी जो आप पटल पर देख रहे हैं ये उसकी सामने की बाजू है। ये वास्तु देखने के लिए या ये लाइब्रेरी देखने के लिए भी विश्व भर से पर्यटक आते हैं। ये भी एक मैनचेस्टर का आकर्षण केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर हैरी पॉटर का शूटिंग हुआ था, ऐसा हमने सुना है। ये भी इंग्लैंड की एक प्राचीन वास्तु है, जिसकी दाहिनी बाजू अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ और सामने ये वो जो प्रवेश द्वार दिख रहा है वहाँ से अंदर जाते हैं। अभी हमने वहाँ पर जाकर पूछताछ की तो हमें पता चला कि आज जो जोरों से वर्षा हुई थी उसमें इस लाइब्रेरी के बेसमेंट में पानी गया है, इसलिए पर्यटकों को आज प्रवेश बंद कर दिया गया है। हम भी लाइब्रेरी के अंदर जा नहीं सके और आपको भी दिखा नहीं सके, इसलिए क्षमस्व। इंग्लैंड में और यूरोप में साइकिल्स बहुत चोरी होते हैं, इसलिए हमें स्थान स्थान पर ऐसे साइकिल्स रखने की कड़क व्यवस्था बनाई हुई दिखाई देती है। तो दर्शकों हो, इंग्लैंड दर्शन का अन्य एक शहर हमारा देखकर आज हो गया, जिसका नाम था मैनचेस्टर।
हमारी आपसे दो प्रार्थनाएं नित्य रहती है कि हमारे इस इंग्लैंड प्रवास के लिए हमने हमारी वाहिनी पर इंग्लैंड नाम का एक प्लेलिस्ट बनाया है। उस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जो जो हमने इंग्लैंड में पिछले 12-13 दिनों में देखा है वो सब कुछ आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे इंग्लैंड नाम के प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइए, ये आपसे प्रार्थना है। हमारी दूसरी प्रार्थना आपको नित्य रहती है कि कृपया हमारे चलचित्र को लाइक किया कीजिएगा। एक छोटी सी टिप्पणी प्रत्येक चलचित्र को करते रहिएगा। हमारे चलचित्र अधिक लोगों को शेयर करते रहिएगा। यदि आप यह चलचित्र अमेरिकन यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी सुंदर चलचित्र में, अगले चलचित्र में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।